हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइज आज हम बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे। जो हम कंज्यूमर गुड्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक के, जो हमारे घरों में होते हैं, उसका एक बहुत ही ब्रांड नेम है यहाँ पे ओरिएंट इलेक्ट्रिक। हम बहुत सारे घरों में देखते हैं, इनके फैंस होते, कूलर्स होते या आयरन होता है। तो गाइस इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस पहले करते हैं, उसके बाद में हम चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। इसका रुझान किस तरह पे क्या कर सकता है, आगे उसका प्राइस क्या हो सकता है या नीचे गिर सकता है। उसके पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक करेंगे। तो गाइस चलिए चलते फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। गाइस तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक जो लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिक ब्रांड है इंडिया का, अगर उनकी आप वेब पेज पे भी हम लास्ट में जाएंगे तो वो धोनी साहब इनके ब्रांड एम्बेसडर है, पहले सचिन साहब थे। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उनके एमडी जो है खन्ना साहब, वो बिल्कुल सही तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ कर रहे हैं। जो मार्केट है, मार्केट में कंपटीशन बहुत सारे, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स हो या और सारे जो सिंपनी हो, जो मार्केट कॉम्पिटिटर है, उनके साथ कॉम्पीट करके कंपनी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी, मैनेजमेंट अच्छा है। अगर मैं यहाँ मार्केट कैप की बात करूँ तो लगभग 7,341 CR के पास इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस देखो तो 346 है। अगर बुक वैल्यू देखे तो 22.1 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल आधा % दे देता है, 0.58% देता है ईयरली। तो गाइज ये डिविडेंड देना ही अच्छी बात होती है। जब भी कंपनी प्रॉफिट में होते तभी वो डिविडेंड दे पाते हैं, अगर वो प्रॉफिट में नहीं रहती है तो डिविडेंड नहीं देती है। तो गाइज ये एक हम कंपनी के बारे में एक फ्यूचर की बात कर सकते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब हम एक बात समझ सकते हैं, कंपनी को सेल्स ग्रोथ अच्छी है और उसको प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये इसके अगर मैं इसकी ROC की बात करूँ तो 30.5% है। ROE की बात करूँ तो 29% है। फेस वैल्यू बिल्कुल एक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 38.5% प्रमोटर होल्डिंग है। डिप टू इक्विटी अगर आप बात करें 0.19 है। प्लेज परसेंटेज की बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है प्रमोटर होल्डिंग और प्लेज परसेंटेज। अगर प्रमोटर को उसके कंपनी पे बिलीव है तो वो बिल्कुल सही से काम करेगा। इसकी अगर हिस्सेदारी की बात करें तो 38% हिस्सेदारी है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि 38% हिस्सेदारी है। और उससे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेज, एक भी उनका शेयर प्लेज नहीं है। प्लेज जब भी जो भी प्रोमोटर है, प्लेज जब भी करता है जब कंपनी के ऊपर कर्जा होता है या उसको और कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तभी जाके वो शेयर्स को प्लेज करता है। ये सब यहाँ पर चीज़ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात मानी जाएगी कंपनी के लिए। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कंपनी ऑलमोस्ट अपना जो कर्जा है वो रिड्यूस कर रही है। ईयर ऑन ईयर उसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम बात करेंगे तो 26% इसने 3 ईयर में ROE दिया है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड पे आउट 32% हो रहा है, यहाँ पे एक मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं पीयर की बात करता हूँ, चलो पीयर की बात करते हैं गाइस। अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर इन्होंने बात करूँ तो बहुत नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं इस पेयर में एक चीज़ आपको दिखानी थी। यहाँ पर आप देखिएगा गाइज, कंपनी के ऊपर कर्जा 87 करोड़ रुपीज़ का है, और मार्केट कैप अगर आप देख सकते हो तो 7,340 रुपये की 7,340 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके ऊपर 87 रुपीज़ का कर्जा होना एक नॉमिनल चीज़ है गाइज। 87 कुछ भी नहीं है इन सारी कंपनियों के लिए। और ये अगर मैं इनकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं फिलहाल, चलिए यहाँ पर देखिएगा। अगर इस क्वार्टर की बात करें सितंबर 2021 की, तो सेल्स ग्रोथ बढ़िया हो गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 422 से लेके 595 के पास सेल्स गई है। एक्सपेंसेस बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस क्यों बढ़ते हैं? ब्रांडिंग, बड़ी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। कुछ जब कमोडिटीज़ होती है, रॉ कमोडिटीज़ होती है, उनको बाय करना, तो वो अगर महंगा हो जाता है तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में
22 था, इस क्वार्टर में 62 हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिएगा नेट प्रॉफिट पिछला क्वार्टर बहुत ही गंदा गया था उनके लिए भी, लेकिन लॉस में नहीं थी कंपनी। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो 35 यहाँ पर प्रॉफिट किया है इन्होंने। ईपीएस देखिए तो ईपीएस 0.24 से बढ़ा के इन्होंने लगभग 1.64 किया है यहाँ पे। तो गाइज क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा रहा इनके लिए। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूँ ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। लगभग सेल्स ग्रोथ मेंटेन है इनकी, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस हम न्यूट्रल मानेंगे। बढ़े हैं या घटे, इससे अच्छा है कि ये न्यूट्रल है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बढ़ गया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 120 यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। ईपीएस की बात करूँ तो 3.71 से बढ़ के 5.64 हो गया है यहाँ पे ईपीएस। तो ये भी एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें होना और सेल्स ग्रोथ बढ़ना, प्रॉफिट में थोड़ी सी। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट की एक चीज़ देखना सही बात होती है। ये जो शेयर कैपिटल है बिल्कुल सेम है, 2017 से देखें तो शेयर कैपिटल बिल्कुल सेम है। शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, शेयर कैपिटल बढ़ता है तो कंपनी में गड़बड़ी चल रही है, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व देखिए, रिजर्व में भी बढ़ोतरी हो गई है। बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन बोरोइंग की मैंने बात बताई थी, कुछ चीज़ें होती है कंपनी को एक्सपांड करना है, कंपनी की मार्केटिंग करना, तो उसके लिए बोरोइंग भी करनी पड़ती है। लाइबिलिटीज़ में घटाव आया है, लाइबिलिटीज़ कम होती है तो बिल्कुल उसके प्रॉफिट में ये दिखाई देगा। लेकिन टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट कम हुए हैं, इसे कम नहीं माना जाएगा, एक न्यूट्रल है एसेट की। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी प्रॉफिट में है। और अगर मैं इसकी बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट की भी, क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे नेट कैश फ्लो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देखिए -24 से +133 पे आया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कंपनी के लिए, कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। गाइस शेयर पैटर्न देखिएगा, शेयर पैटर्न बिल्कुल पिछले 3-4 साल से सेम ही है, 38% है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो डीआईज की यहाँ पर जो इस क्वार्टर में डीआईज ने बहुत सारा माल लेके बैठे। पिछले क्वार्टर में 22.35 था, इस क्वार्टर में 23.78 है। तो गाइज ये थी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। चलिए इसके एक बार हम वेबसाइट पे चलते हैं। गाइज ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो फैन है, कूलर है, गीज़र है, मिक्सर है, आयरन है, जूसर है, जो भी जो घरों में यूज़ होते हैं कंज्यूमर गुड्स इलेक्ट्रॉनिक, वो सभी यहाँ पर है। गाइज यहाँ पर देखिए एक धोनी साहब है, इनके ब्रांड एम्बेसडर है। आप समझ सकते हो इसी वजह से इनका एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो इन ब्रांडिंग करते तो ब्रांडिंग में भी थोड़ा सा खर्चा होता है कंपनी को। तो इस साल उन्होंने एक न्यूज़ आई थी जो उन्होंने बात की थी, इस साल 4% ब्रांडिंग में चला गया था इनका। तो ये थी इसकी वेबसाइट, बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली साउंड है गाइज। चलिए चलते हैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैग्नेटिक जोन के नीचे प्राइस है। जब तक मैग्नेटिक जोन के नीचे प्राइस है बिल्कुल प्राइस में बाइंग मत करेगा फिलहाल। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है और एक प्राइस एक्शन बना लेती है तो गाइज ये जो प्राइस एक्शन है, अगर इसका एक हाई बना के अगर ये ब्रेक कर देती है तो प्राइस एक सपोर्ट कंफर्म करेगी, उसके बाद वो ऊपर चलने लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस फिलहाल रेजिस्टेंस जोन पर है। ये मैग्नेटिक जोन ये होता है एक मेरा मैजिकल फार्मूला है जिससे मैं मैग्नेटिक जोन निकालता हूँ। ये मैग्नेटिक जोन ये काम करता है, ऐसा काम करता है कि अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है तो प्राइस को रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो उसको सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है तो हमें प्राइस में वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ से गिरावट आती है प्राइस में तो गाइज उसके लिए एक लेवल है लगभग, अगर मैं बात करूँ अगर ये लेवल है लगभग 305 रुपीज़, 310 रुपीज़ से लेकर 305 रुपीज़ के आसपास एक लेवल है। अगर उसको ग्रीन लेवल को अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो ये बिल्कुल पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन के पास ही चला आएगा। अगर प्राइस हमें 253 रुपीज़ से लेकर 261 के पास अगर प्राइस मिलती है तो बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन बन रहा है। यहाँ से प्राइस बिल्कुल
ऊपर की तरफ निकलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए प्राइस बिल्कुल ऊपरी स्तर पर है, तो यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश मत करेगा। प्राइस को पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। अगर मैं प्राइस की टारगेट की बात करूँ, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसके लिए पहला टारगेट होगा 445 और दूसरा टारगेट होगा 530। तो 445 रुपीज़ फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट रहेगा 530 रुपीज़। तो आप मैग्नेटिक जोन पे आप वॉच रखिएगा। आपके ये लेवल्स है, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिएगा ये किस तरीके से वर्क हुए हैं वहाँ पर। तो गाइज मेरी टारगेट के लिए मैं यही बोलूँगा, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है, एक हाई बना के उसको अगर ब्रेक कर देती है, तो गाइज बिल्कुल प्राइस में बने रहे। जिसके पास अभी फ़िलहाल ओरेंट इलेक्ट्रिक के शेयर्स है वो होल्ड करेगा। ये बहुत ही बढ़िया शेयर्स है, बिल्कुल 500 के पास चला जाने वाला है, लेकिन कुछ दिन लगने वाले हैं उसको। लेकिन मैग्नेटिक जोन को अगर ये रेजिस्टेंस कर लेगा, लगभग यहाँ से जुलाई के मंथ से लेके अब तक सितंबर अक्टूबर तक की उसी रेंज में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ से बाइंग की फ़िलहाल मत सोचिएगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होने वाला है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो बाय ऑन डीप की एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वहाँ पर हम बाय करेंगे। तो उसके लिए मैं 2 टारगेट दूंगा ओरेंट इलेक्ट्रिक के लिए। अगर मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 445 रुपीज़ फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट 530 रुपीज़। तो गाइज ये थी मेरी ओरिएंटल एनालिसिस पे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके साथ हमने क्वार्टरली रिजल्ट की भी एनालिसिस की। रिजल्ट के माने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी कर रही है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है। तो आप इसमें बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा। आपके पास शेयर्स है तो अगर आपको नए लेने तो मैग्नेटिक जोन के ऊपर उसको सस्टेन होने दीजिएगा, या फॉल होके उसको पोटेंशियल बाइंग जोन के पास आने दीजिएगा। 2 एरिया है वहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी ओरेंट इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर मेरे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।